दोस्तों, एक हाफिज कुरान, एक लड़की की शादी, एक नाग, एक सांप से क्यों कर दी गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह बनी? और फिर शादी की पहली ही रात उसे सांप ने उसे हाफिज कुरान लड़की के साथ जो कुछ भी किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वाक्य बहुत ही दिलचस्प और सबकमोस है, इसीलिए गुजारिश करेंगे कि इस आखिर तक जरूर सुनेगा। पुराने वक्त की बात है कि एक जगह पर एक रईस आदमी रहता था। वह आदमी नेक और रहम दिल का मालिक था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास खूब दौलत, घर जायदाद, बंगले और बहुत से नौकर जाकर थे। इसी वजह से यह अपने इलाके में हुकूमत भी करता था। बस इसके पास एक एक औलाद की कमी थी। उसने औलाद की वजह से 3 शादियां की, मगर उसकी तीनों बीवियों में से कोई औलाद ना हुई। वह अक्सर सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरी बीवियों के साथ और मेरी जायदाद के साथ आखिर क्या सलूक करेंगे और मेरे इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा। यह सब वह सोचता तो बहुत परेशान हो जाता। उस इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि वह रईस आदमी अपनी औलाद के लिए बहुत बहुत ज्यादा तड़पता है। वह फकीरों और दरवेश के पास भी जाता है। बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार पर जाकर चादर चढ़ाता है। मस्जिद में झाड़ू पोछा करता है। खुद अपने हाथों से सब कुछ करता था। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको वह कर चुका था, मगर कहीं से भी उसके दिल की कली न खिली। उसी इलाके में एक नजूमी था जिसका नाम बरकत था। वह अपने फन में बहुत ही चालाक और मशहूर था, लेकिन वह किस्मत का मारा था। हर वक्त उसके पास पैसे की कमी होती थी। फिर एक दिन उसको एक तरकीब सूझी। वह नए कपड़े पहनकर रईस आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि देखिए सरकार, मैंने अपने नजूमी के इल्म से पता लगाया है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे तो उसके बदन से जरूर आपको औलाद होगी। रईस आदमी ने नजूमी से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। नजूमी ने बताया कि साथ वाले इलाके में एक बेवा बुढ़िया रहती है। उसकी एक ही बेटी है। वह बहुत खूबसूरत और हसीन जमील है और बहुत ही होशियार है। वह कहने लगा कि चलो, जहां मैंने 3 शादियां की हैं तो एक और कर लेता हूं। मेरे पास कौन सा पैसे की कमी है, बस कमी है तो एक औलाद की है। हो सकता है इस नजूमी की बात सच हो जाए और मेरी जायदाद का कोई वारिस मिल जाए। फिर उस रईस आदमी ने उस नजूमी को एक मोतियों की माला दी और कहने लगा कि अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर यह सब कुछ झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर चील और कव को खिला दूंगा। नजूमी कहने लगा कि सरकार, मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, मेरी बताई हुई बात कभी किसी ने आज तक गलत साबित नहीं कर पाया। आप एक बार उस बुढ़िया की बेटी से शादी करके मेरी बात को आजमा लीजिए। उस नजूमी बरकत ने यह सारी बातें रईस आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए कही थी, क्योंकि नजूमी तो बहुत गरीब और बुरे हालातों का मारा था। उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उस नजूमी की वह बुढ़िया बहन थी, वह बहुत ही गरीब थी। उस बूढ़ी औरत की एक ही बेटी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उस नजूमी ने यह सोचा कि मैं अपनी भांजी की शादी रईस आदमी से करवाकर उसकी जायदाद का मालिक बना दूंगा और फिर उससे मुझे भी रकम मिलती रहेगी। फिर उस नजूमी ने थोड़े दिन बाद रईस आदमी की शादी अपनी भांजी से करवा दी। फिर उस रईस आदमी ने अपनी बीवी को वह इज्जत बख्शी जो उनके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं थी। रईस आदमी की चौथी बीवी का नाम शहनाज था। उसको अपने नजूमी मामा की चालबाजी हो का सब इल्म था, इसलिए शहनाज ने भी अपने रईस शौहर को मालूम ना होने दिया कि वह नजूमी की भांजी है। शहना एक गरीब घर की लड़की थी। उसने कच्चे घर में अपनी परवरिश पाई थी, इसलिए उसको अपने शौहर के महल नुमा घरों को देखने का बहुत शौक था। वह रोज अपने रईस शौहर का एक एक महल देखा करती थी। जब उसने सारे महल देख लिए, उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक ऐसा महल है जो आबादी से दूर है, तुमने अभी तक नहीं देखा। वह मेरे बाप दादाओं ने बनाया था, वह बहुत पुराना है। उसको देखने के लिए एकदम से वह मचलने लगे। रईस आदमी कहने लगा कि उस महल में सुबह तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। जब सुबह हुई, वह रईस आदमी अपनी बीवी शहनाज को पुराने महल में लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था।
महल में बहुत बड़े और पुराने दरख्त भी मौजूद थे। उस महल के एक कमरे में तिलावत की आवाज आ रही थी। जब महनाज ने अपने शौहर से पूछा, इस कमरे में कौन तिलावत कर रहा है, तो वह आदमी अपनी बीवी को उसी कमरे में लेकर गया जिसमें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि बहुत ही नेक थे वह तिलावत कर रहे थे। उस पूरे महल में वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अकेले रहते थे। वह दिन रात अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग दिन को टहलने के लिए उन पुराने दरख्तों के पास आते और उनके नीचे बैठकर दिन को अल्लाह की इबादत करते। दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते थे। शहनाज ने अपने शौहर से कहने लगी कि यह दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते हैं। क्या इन बुजुर्गों को इन दरख्तों से खौफ नहीं आता? वह रईस आदमी कहने लगा कि वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। जो अल्लाह की इबादत करते हैं और उनके दिल में अल्लाह का नूर मौजूद होता है, और जिनके दिल में अल्लाह मौजूद हो उन्हें किसी कसम का खौफ नहीं होता। उन अल्लाह वाले बुजुर्गों का कहना है कि इन दरख्तों के नीचे सांपों की एक बस्ती है। कई सांप ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुजुर्ग से बातें करते हैं और इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। शहनाज यह बातें सुनकर थोड़ा डर गई थी। फिर उसके बाद वह अपने घर वापस चली गई। शहनाज की मदद से उसका नजूमी मामू और उसकी बुढ़िया माँ, जो सदियों से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, अब खूब मजे ले रहे थे। उनकी हर रात मजे मस्ती में और दिन ईद की तरह गुजरने लगे। इसी तरह कर करते शहनाज की शादी को 2 साल हो गए, मगर उससे भी उस आदमी को औलाद ना हुई तो वह रईस शख्स बहुत मायूस हुआ। फिर एक दिन रईस आदमी ने गुस्से में आकर उस नजूमी को अपने महल में बुलवाया और कहने लगा कि तुम एक झूठे नजूमी हो, लिहाजा अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। वह नजूमी कहने लगा कि सरकार, इस नामुराद का सर काटकर आपके कदमों में हाजिर हो। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कोई गलत बयान नहीं की थी। आपके खानदान का वारिस आपका चश्मो चिराग इसी साल जरूर होगा। उस आदमी ने एक बार फिर खुश होकर उस नजूमी को मोतियों का हार दिया। वह नजूमी हार लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम थोड़े दिनों में यह मशहूर कर देना कि मेरी बेटी शहनाज रईस आदमी की सबसे छोटी बीवी माँ बनने वाली है। वह बुढ़िया कहने लगी कि यह बात मशहूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस झूठी बात को निभाना बहुत मुश्किल है। उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नजूमी कहने लगा, मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा यह नजूमी भाई किस दिन काम आएगा। आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं एक ऐसी तदबीर बनाऊंगा कि मैं और तुम बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। फिर नजूमी की बुढ़िया बहन ने चंद दिनों में यह बात मशहूर कर दी कि शहनाज माँ बनने वाली है। उस आदमी की सबसे छोटी बीवी इस खानदान को वारिस देने वाली है। उस रईस आदमी ने खुश होकर गरीबो मश्क में बहुत सी चीजें तकसीम की, और रईस आदमी ने नजूमी को भी अपने पास बुलाकर बहुत सारे इनाम दिए। नजूमी रईस आदमी से कहने लगा कि सरकार, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे अपने नजूमी से यह पता चला है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की तरह बेटा पैदा होगा। उसकी पैदाइश के 14 साल आप पर बहुत सख्त गुजरेंगे। वह रईस आदमी कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया। नजूमी कहने लगा कि आपके खानदान के चश्मो चिराग को अगर उसकी माँ और नानी के अलावा किसी और ने देखा तो आपका शहजादा बेटा एक भूत बन जाएगा या वह मर जाएगा। रईस आदमी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। रईस आदमी की आवाज तो एकदम दबकर रह गई थी। वह यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। कहने लगा कि सर, क्या यह खुशी की बात नहीं है कि आपके खानदान का वारिस पैदा हो रहा है? अगर आपको उसको ना देखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब वह 14 साल का हो जाएगा तो आप उसकी शादी कर दें, लेकिन आप उसकी बारात पर शरीक ना होना। जब वह शादी करके अपनी दुल्हन लेकर घर में वापस आए तो आप अपने बेटे और बहू की सूरत एक साथ देख लीजिएगा। उस नजूमी की यह सारी बातें सुनकर वह रईस आदमी बुत बनकर खड़ा यह सोच रहा था कि पहले तो अल्लाह ताला ने कई साल तक उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा, और जब औलाद की खुशी मिली तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। दिन रात बेचैनी बेकरारी में गुजरते रहे। फिर रईस आदमी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल तैयार करवाया जाए
اور اس محل کے چاروں طرف ایک بہت ہی خوبصورت باغ بنا دیا جائے تاکہ ان کے وارث کی پرورش اچھے سے ہو سکے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ایک خوبصورت محل بن کر تیار ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آئے، رئیس آدمی کی بیوی شہناز کو اس محل میں پہنچا دیا گیا۔ اسے شہناز کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کی بوڑھی ماں کو مقرر کر دیا گیا تاکہ کسی غیر عورت کی نظر بچے پر نہ پڑ سکے۔ جب دن پورے ہو گئے تو نجومی کی بہن نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کر ایک نوکر کے ذریعے رئیس آدمی کو بیٹا پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ اس رئیس آدمی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے سارے ملک میں اطلاع دی گئی کہ ہر گھر میں جشن منایا جائے۔ اس ملک کے ہر علاقے کا ہر آدمی بہت خوش تھا۔ رئیس آدمی نے اپنے علاقے میں بہت سی مٹھائی تقسیم کی، کھیل تماشے کیے گئے اور ان اللہ والے کو بلا کر اپنے بیٹے کی عمر دراز کے لیے بہت سی دعائیں کی گئی۔ کئی روز تک مسکین گاگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی گئی، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور عہدے دار کے عہدے بڑھا کر مزید ترقی بڑھا دی گئی۔ نجومی یہ سب دیکھ کر اپنی چال بازی اور چالاکی پر بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں نے کتنی آسانی سے اس ملک کے رئیس اس آدمی کو بے وقوف بنا دیا۔ پھر اپنی بہن اور بھانجی سے کہنے لگا کہ تم لوگ 14 سال تک خوب عیش کی زندگی گزارو، اس کے بعد اگر یہ رئیس آدمی زندہ رہا تو پھر میں کوئی نئی چال چلوں گا۔ نجومی ویسے تو اپنی بھانجی شہناز سے کچھ نہ کچھ لیتا رہتا تھا۔ اگر اس کو کچھ خاص چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ شہناز سے کہہ کر رئیس آدمی سے منگوا لیتا۔ اسی طرح وہ اپنی مصیبتوں سے اب تک آزاد ہو چکا تھا۔ شہناز اور اس کی بوڑھی ماں دونوں رئیس آدمی سے کبھی کبھار اس کے محل میں ملنے کے لیے چلی جایا کرتی تھیں اور اسے اس کے جھوٹے بیٹے علی کی بہت سارے قصے اور باتیں بتایا کرتے تھے جو بیٹا تھا ہی نہیں۔ خوبصورتی کا حال بھی بڑی خوش ہو کر بتایا کرتی تھی۔ وہ رئیس آدمی ان کی باتیں سن کر اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا، پھر ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لینے لگتا، لیکن وہ مجبور تھا، اپنے بیٹے علی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح کافی عرصے کا وقت گزر گیا۔ جب برکت نجومی کے بتائے ہوئے 14 سال پورے ہونے کو آئے تو وہ رئیس آدمی کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ رئیس آدمی نے اس نجومی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پوچھا تو کہنے لگا کہ سرکار شادی کسی بھی لڑکی سے اپنے بیٹے کی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ پھر اس آدمی نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پرانے محل میں جا کر اللہ والے بزرگ سے کوئی مشورہ طلب کروں۔ وہ رئیس آدمی اپنے 2 نوکروں کو لے کر اپنے پرانے محل میں اور اللہ والے بزرگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ اللہ والے بزرگ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ وہ پوچھنے لگا، آپ تو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ میرے بیٹے علی کے لیے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہیں تاکہ میں اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر سکوں؟ اللہ والے بزرگ اس رئیس آدمی کی باتیں سن کر پہلے تو کافی دیر خاموش رہے، اس کے بعد وہ اللہ والے کہنے لگے، آپ کو تو اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں، تو آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کس لڑکی سے کریں؟ وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میرا بیٹا اب جلد ہی سب کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ کچھ سوچنے کے بعد اس آدمی کو کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کریں جو کہ حافظ قرآن ہو، نیک ہو، 5 وقت کی نمازی پرہیزگار ہو۔ جب وہ رئیس آدمی چلا گیا تو اس درخت کے پیچھے ایک کالا سانپ رینگتا ہوا آیا۔ وہ رئیس آدمی اور ان اللہ والے کی باتیں بہت ہی غور سے سن رہا تھا۔ اس رئیس آدمی کے بہت سارے تعلقات تھے، بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ اس کا رہن سہن تھا، مگر وہ کسی غریب حافظ قرآن لڑکی کی تلاش میں تھا۔ آخرکار رئیس آدمی نے ایک حافظ قرآن لڑکی کو تلاش کر لیا جو ایک بیوہ عورت کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر لیا اور شادی کی تاریخ اس اب عشق وقت تک مقرر کی گئی جب تک رئیس بیٹے کے بارات اس حافظ قرآن لڑکی کے دروازے پر پہنچ جائے، کیونکہ علی کو دیکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں اور نانی دونوں ہی اس کو دولہا بنا رہی تھی۔ رئیس آدمی کے محل میں بارات جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نجومی کی بڑھیا بہن اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بارات جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم لوگ دولہا کہاں سے پیدا کریں؟
नजूमी कहने लगा कि मेरी प्यारी बहन, तुमने कई साल इस महल में रहकर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर की है, मजे भी किए हैं। अब तुम इस मुसीबत को भी झेल लो, मैं तो कहीं खामोशी से फरार हो जाऊंगा। यह सुनकर तो बुढ़िया के पांव तले जमीन निकल गई। वह कहने लगी कि हाय हाय रईस, आदमी तो हमारी बोटियां करके चीलों और कौ को खिला देगा। अरे जालिम, तू हमें जहन्नुम में धकेल रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नजूमी कहने लगा कि देखो बहन, ये भाई ने तुम्हें इतनी देर तक जन्नत में भी तो रखा हुआ था, अब इसका सिला मुझे यह दे रही हो। उस पर बहन कहने लगी कि याद रख, अगर तुमने हमें इस हाल में छोड़ा तो तेरी बख्शीश कभी नहीं होगी। तू हमें अभी जंगल में शेरों के पास छोड़कर जा रहा है। रईस आदमी की बीवी शहनाज भी उनकी बातें सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ लिपट कर रोने लगी। नजूमी बरकत इन दोनों को देखकर कभी हंसता तो कभी गुनगुनाता। जब दोनों माँ बेटी रोते रोते हिचकियां बंद गईं, तो नजूमी कहने लगा कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर उन दोनों माँ बेटी की जान में जान आई। वह उनको लेकर दूसरे कमरे में चला गया और जाकर कहने लगा कि यह देखो, मैं 14 साल के बराबर वाला एक भूत बनवा कर लाया हूं, इस भूत को पालकी में रख देना। रात के वक्त जब बारात रुके तो तुम दोनों पालकी से दूर हट जाना और सुबह के वक्त यह मशहूर कर देना कि अली को किसी ने रात को छुप कर देख लिया था, इसीलिए यह बुत बन गया है, इस तरह हम सब बच जाएंगे। बुढ़िया सारी बात समझ चुकी थी। फिर उसने खुशी खुशी उस बुत को शादी का जोड़ा पहनाया, बनाव श्रृंगार किया, फूलों का हार डाला, पालकी में एक जगह बिठाकर खुद भी पालकी में बैठ गई और पालकी के पर्दे उठाकर नौकरों को आवाज दी, पालकी उठाकर बाहर ले जाए। बाहर बड़े धूमधाम से आतिशबाजी हो रही थी। इस आतिशबाजी को देखकर 2 सांप बाहर आए और उनके पीछे चल रहे थे। पीछे बड़े बड़े हाथियों के ऊपर फौज और सिपाही बैठे हुए थे। यह बारात बड़े ही जोश खरोश के साथ चल रही थी। बारात चलते चलते रात को उस जगह पर पहुंच गई जहां पर उन्होंने पहले इंतजाम कर रखा था। यहां सबने बैठकर खाना खाया और खूब मजे लिए। इसी तरह जब काफी रात हो गई तो सब लोग सोने के लिए चले गए। दूल्हे की पालकी शीशम के दरख्त के नीचे रखवा। उस बुढ़िया ने सबको यह कहकर दूर कर दिया कि अली को ताजा हवा की जरूरत है, लिहाजा इस पालकी के नजदीक कोई भी ना आए। अगर किसी की नजर इस अली पर पड़ गई तो फिर सब उसके जिम्मेदार खुद होंगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए तो बुढ़िया भी खामोशी से एक हुजरे में जाकर सो गई। उस जमाने में यह कहते थे कि सांप जब 100 साल का हो जाता है तो अपनी सूरतें बदल लेता है और बातें भी करता है। जब 2 सांप पुराने महल से उस बारात के पीछे आए, उस वक्त शीशम के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी यह बारात? उसने कहा कि हाँ मैंने देखी। नाग कहने लगा कि यह बारात नकली है। इस पालकी में जो दूल्हे की जगह एक बुत रखा हुआ है और यह बुढ़िया सुबह होते ही रोना पीटना शुरू कर देगी। उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है और यह एक भूत बन गया है। इस तमाम मकरूह फरेब के पीछे एक नजूमी का हाथ है। फिर यह सारे खेल से इनको निजात मिल जाएगी और वह रईस आदमी इस हकीकत को समझेगा और फिर उस रईस आदमी को बहुत सदमा होगा। उस रईस आदमी की जान चली जाएगी। नागिन के कहने लगी, क्या उस रईस आदमी ने अपने बेटे को नहीं देखा? नाग कहने लगा, यही तो इन सब की मक्कारी है। रईस आदमी को इस बात का इल्म ही नहीं कि इसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई औलाद इसकी है ही नहीं। फिर उस नागिन को भी उस रईस आदमी पर बहुत तरस आया। वह नाग नागिन भी कई सालों तक इसी के पुराने महल में रहते थे। नागिन कहने लगी कि इन मक्कारियों से नहीं किया जा सकता, वह रईस आदमी की जान मुफ्त में चली जाएगी। नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं। नागिन कहने लगी कि बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो अली कैसे मानेगी कि नाग कहने लगा, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला रही है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले अली को पैदा करो। बताओ कि कहां है ये? नागिन कहने लगी, वह तो सब ठीक है मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? नाग कहने लगा कि मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को बहा ले जाऊंगा
फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नाग दिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई, मगर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुमको 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। नाग ने कहा कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया और उस बुत को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकलकर अपनी मक्कारी खेलने वाली थी। उसने पालकी का पर्दा उठाया तो सामने बुत की जगह एक जिंदा खूबसूरत लड़का नजर आया। उसको देखकर एकदम हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम कौन हो? नाग मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूं। तुम्हें इससे क्या गर्ज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमको एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि चलो, मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बना रहने देती हूँ। फिर बारात उस गरीब हाफिज कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंची। पहला दिन बारात को मेहमान बनाया गया, दूसरे दिन फिर निकाह पढ़ाया गया। उस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए और इसी शानो शौकत के साथ बारात वापस चली गई। यह 14 साल उस रईस आदमी ने कैसे गुजारे थे, यह सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही बेकरारी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा। खुदा खुदा करके बारात महल के दरवाजे पर पहुंची। उसने पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, उसका मुंह चूमा, फिर उसका सेहरा अपने हाथों में लेकर काफी देर तक उसे देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना करे। उस रईस आदमी ने अपने बेटे और बहू के आने की खुशी में बहुत सारा जश्न मनाया और उनके लिए हर नेमत पेश की गई। उसने अपने महल को इस कदर सजाया कि देखने वाला देखता रह जाता। उस रईस आदमी ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और कनीज मुकर्रर कर दी गई थी। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह इतना ऐशो आराम देखा तो अपनी पहली जिंदगी को भू बैठा था। जब उसको अपनी नागिन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर झटक देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। दूसरी तरफ नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई और उसने इरादा किया कि वह अपने नाग की तलाश में जाएगी और उसे वादा याद दिलाएगी, अपने साथ वापस लेकर आएगी। फिर उसने अपने कुनबे के तमाम नाग और नागिन को जमा किया और उन्हें नाग का हाल सुनाकर बोली, मैं अपने नाग की तलाश में जा रही हूं, तुम सब मुझे इजाजत दो इंसानों की दुनिया में जाने के लिए। वह नागिन अपने कुनबे से रुखसत लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ी। नागिन नाग को तलाश करते करते काफी दिन तक जंगल में भटकती रही, हर जगह तलाश करती रही। आखिरकार एक दिन नागिन महल में पहुंची गई। नागिन दिन भर महल के बाग में छुपी रही और रात होते ही दरवाजे पर गई, लेकिन महल में जाने के तमाम रास्ते बंद नजर आ रहे थे। वह बहुत परेशान हुई, लेकिन कोई सूरत ऐसी नजर न आई कि वह अंदर चली जाती। आखिर मजबूर होकर एक बाग में छुप गई। सुबह के वक्त एक आदमी ने महल का दरवाजा खोला। वह बेचैनी से अंदर दाखिल हुई तो एक आदमी ने उसे देख लिया और सांप सांप का शोर मचाता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा। उधर शोर सुनकर बहुत सारे खादिम आ गए। उसने मिलकर सबने नागिन को घेर लिया। नागिन को बहुत गुस्सा आया और उसने 2 खादिम को 10 लिया, लेकिन तन्हा इतने खादिम का मुकाबला कैसे करती। बेचारी का मुंह कुचला गया। जैसे ही अली कमरे से बाहर निकला तो उसने कहा, क्या तमाशा है, तुम सबने क्या सुबह सुबह शोर डाला हुआ है। 2 खादिम ने हाथ बांधकर अदब की कि छोटे सरकार, एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। उसने 2 खादिम को 10 लिया, लेकिन बाकी खादिम ने मिलकर उस सांप का मुंह कुचल दिया है। छोटे सरकार अली ने दौड़कर मरे हुए सांप को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अली को नागिन की मौत और अपनी वादा खिलाफी के ख्याल से उसके दिल को बहुत सदमा हुआ। वह देर तक आंसुओं से रोता रहा। उसकी बीवी और बाप ने उसकी उदासी की और रोने की वजह पूछी, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया।
وہ اپنے اسی غم کو لے کر ان اللہ والے بزرگ کے پاس رینگتا ہوا گیا۔ اللہ والے بزرگ کے پاس جا کر اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ان سے کہنے لگا، میری بیوی ناگن مر چکی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اگر ناگ اور ناگن میں سے ایک کو مار دیا جائے تو دوسرا اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اگر میں ان دونوں سے بدلہ لوں گا تو میری بیوی اور اس رئیس آدمی کو میرا علم ہو جائے گا۔ میں ایک سانپ ہوں، اس کا بیٹا نہیں۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ تم انسانی مخلوق نہیں ہو اور اس رئیس آدمی کی کوئی اولاد نہیں۔ تم زیادہ دیر تک اس حافظ قرآن لڑکی سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے تمہیں ایک دن اس کو سچ بتانا ہوگا، اور جو مر چکا ہے اس کا غم نہ کرو۔ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا، چاہے اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم اسے اپنی سانپ والی زندگی میں چلے گئے تو تمہاری نئی نویلی دلہن تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، اور جس دن تمہاری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی تو تم سانپوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دو گے۔ تمہاری حافظ قرآن بیوی تمہاری لمبی زندگی کے لیے بہت دعائیں کرتی ہے۔ تم اپنی اس زندگی گرے اس زندگی میں دھیان دو۔ وہ ناگ اللہ والے کی باتیں سن کر اپنے محل میں آ گیا، اور ادھر آ کر پھر اس کو خیال آیا، اگر میرے کنبے والوں کو میری ناگن بیوی کی موت کی خبر ملی تو وہ میری اس بیوی کے دشمن بن جائیں گے، اور اس کو میری ناگن کا قاتل سمجھ کر ضرور ایک نہ ایک دن دس لیں گے۔ اس خیال سے وہ بہت بے چین ہو گیا، اور خوب غور کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جا کر بولا، میں تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، میں اس پر ہمیشہ عمل کروں گی۔ نہ کہنے لگا کہ کانچ کی چوڑیاں پہننا، مٹر کی پھلیاں کھانا، گوالن سے دودھ لے کر پینا اور پھولوں کے گجرے پہننا ہماری ریت نہیں ہے، اسی لیے ان سے بچنا۔ بیوی نے وعدہ کیا کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور ان سے بچ کر رہوں گی۔ چند دن بعد ایک چوڑیاں بیچنے والی عورت آئی، اپنی چوڑیوں کی خوب تعریف کرنے لگی۔ بیگم نے چوڑیاں دیکھ کر کہا، چوڑیاں تو بہت اچھی ہیں، لیکن کیا کروں، کانچ کی چوڑیاں پہننا ہماری ریت نہیں۔ اس بات کو سن کر وہ چوڑیاں بیچنے والی حیران رہ گئی اور بولی، اگر کانچ کی چوڑیاں پہننا آپ کی ریت نہیں تو ذرا اپنے شوہر سے پوچھنا کہ اس کی ذات کیا ہے۔ رات کو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیں تو آپ کی ذات کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میری ذات معلوم نہ کر، تو ہمیشہ پچھتائے گا۔ اس کی بیگم خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد مالن پھولوں کے گجرے لے کر مٹر کی پھلیاں بیچتی ہوئی آئی اور بیگم سے ان چیزوں کی بہت تعریف کرنے لگی۔ اس نے یہ کہہ کر رینے سے انکار کر دیا، پھولوں کے گجرے پہننا اور مٹر کی پھلیاں کھانا ہمارے خاندان کی ریت نہیں۔ یہ سن کر مالن حیران رہ گئی اور بولی، بیگم، اپنے پھولوں کے گجرے پہننا، مٹر کی پھلیاں کھانا آپ کی ریت نہیں تو اپنے شوہر سے پوچھنا کہ اس کی ذات کیا ہے۔ رات کو پھر ناک سے اس کی ذات پوچھی تو اس نے کہا، بیگم، میری ذات معلوم نہ کرو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ ایک ہفتے کے بعد ایک گوالن آئی اور اپنے دودھ کی تعریف کرنے لگی، لیکن بیگم نے اسے بھی یہی کہہ کر دور کر دیا کہ دودھ پینا ہماری ریت نہیں۔ حیرت سے بیگم کی صورت تاک لگی اور بولی، بیگم صاحبہ، یہ تو بتائیے کہ آپ کے شوہر کی ذات کیا ہے۔ اب تو اس کے حافظ قرآن لڑکی کو حیران گوئی تھونگ بو کو سنگیت رات ہوئی تو اس حافظ قرآن لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے اپنی ذات کیوں نہیں بتاتے، آج میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے میری ذات نہ پوچھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اس حافظ قرآن لڑکی نے کہا کہ مجھے کتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن میں آپ کی ذات پوچھ کر رہوں گی۔ ناگ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو صبح میرے ساتھ پرانے محل میں چلنا جو آبادی سے بہت دور ہے، وہاں پر میں تمہیں بتا دوں گا کہ میری ذات کیا ہے۔ حافظ قرآن لڑکی نے کسی طرح سے رات گزاری، پھر صبح ہوتے ہی وہ لوگ پرانے محل میں پہنچ گیا۔ پرانے محل میں پہنچ کر شوہر نے کہا کہ بیگم، میں تم سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے میری ذات نہ پوچھو، تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ مگر اس کی بیوی کہنے لگی کہ نہیں، آج تو میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو ایک بہت پرانے درخت کے پاس لے کر گیا جو کہ بہت گھنا تھا۔ اس درخت کی جڑوں کے پاس چھوٹے بڑے سوراخ بنے ہوئے تھے،
उसके शौहर ने कपड़े उतार कर उन सुराख के पास खड़े होकर कहा कि एक बार फिर से कहता हूं कि मेरी जात ना पूछो वरना तुम पछताओगे। उसका शौहर उस सुराख के पास खड़ा था। एक बार फिर से कहता हूं कि मेरी जात ना पूछो। बेगम कहने लगी कि यह अजीब मजाक है, बार बार मुझे यही कहे जा रहे हो कि जात मत पूछो, फिर भी मैं पूछ कर रहूंगी। आखिर तुम्हारी जात क्या है? वह नाग हाफिज कुरान लड़की का शौहर मजबूर हो गया। वह अचानक इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी बीवी का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा और यह भूल गई थी कि मेरा शौहर एक स्याह नाग। उसके दिल में यह बात पैदा हुई कि कुछ भी हो, यह मेरा शौहर है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने भागकर अपने रेंगते हुए शौहर को पकड़ना चाहा, जो कि सांप बन चुका था। वह जल्दी से एक सुराख के अंदर अपना मुंह डाला और वहीं उसके अंदर गुम हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया, उसकी बेगम के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वह इधर उधर भटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी। वह रोती आंसू बहाती जा रही थी। अपने शौहर यानी कि नाग की तलाश में चली जा रही थी कि एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में दाखिल हो गई। यह घर ज्यादा बड़ा नहीं था। वह जल्दी से तय करने के बाद दूसरी तरफ पहुंच गई। यहाँ हल्की हल्की नीली नीली रोशनी थी। वह हाफिज कुरान लड़की चलती चलती थक गई थी। थोड़ी देर के लिए उसने सांस लिया और फिर नाग की तलाश में रवाना हो गई। उसका शौहर उससे बिछड़ने के बाद कहाँ गया? अब वह किस जगह मिलेगा? अगर ना मिला तो वह क्या करेगी? ऐसा ही खौफ और अजीब अजीब बातें उसके दिल को परेशान कर रही थी। वह गिरती पड़ती, जिधर मुंह उठाती चली जा रही थी। रह रह कर उसे ख्याल आता कि उसने शौहर की जात क्यों पूछी। वह जब कह रहा था कि मेरी जात ना पूछो, पछताओगी, तो मैंने अपने शौहर की बात क्यों ना मानी। आखिरकार वह एक कुएं पर पहुंची। उसके ढेर पर बैठी हुई कुछ लड़कियां बार बार पानी भरने आ रही थीं। उनमें से हर लड़की खूबसूरत थी, मगर उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। हर लड़की की आवाज मीठी और सुरीली थी, लेकिन किसी की बाहों में चूड़ियां ना थीं। नाक कान में कोई जेवर नहीं था। आपस में बातें करती और हफीज कुरान लड़की को एक नजर देखकर चली जाती, फिर थोड़ी देर के बाद आकर पानी भरने लगती। आखिर उस हाफिज कुरान लड़की ने पूछा कि तुम इतना पानी कहाँ लेकर जा रही हो? वह लड़की ने जवाब दिया कि हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। दिनों के बाद वापस आए हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमलक नहला रहे हैं। इस बात को सुनकर हाफिज कुरान लड़की को यकीन हो गया कि लड़की का मामू ही उसका शौहर है। उसने लड़कियों की निगाह से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी में डाल दी। उसका शौहर एक पत्थर पर लेटा हुआ था। लड़कियां उसके बदन पर खुशबू से साबुन मल रही थीं और अतर छिड़क रही थीं। कुछ लड़के हथेलियों से बदन को मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी उस पर पानी डाल रही थी। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उस पर डाला तो उसे हाफिज कुरान लड़की की अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। वह उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया कि यह अंगूठी उसकी बीवी की है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? नाग बोला, कुएं पर कोई औरत तो नहीं थी? सब लड़कियों ने एक जबान होकर कहा कि हाँ, एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों में आंसू टपक रहे थे। यह सुनकर नाग का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मेरी बेगम मेरी तलाश में यहां तक आ पहुंची, उसके दिल पर क्या गुजर रही हो। फिर उसके दिल ने कहा कि बेगम तो तेरी जात मालूम हो गई है, लेकिन फिर भी वह तेरी तलाश में है। शायद हाफिज कुरान है, इसलिए वफादार लड़की है, और एक तू है कि उसे छोड़कर यहां चला आया है। ओ बेमुरव्वत, उठ और उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वह पत्थर से उठा और नहाए तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी बेगम बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में ना रहा। उसने फौरन ही अपनी काया पलटी और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया।
बेगम की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टिका टिकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाक उसकी यह हालत देखकर बोला कि बेगम, मेरा ख्याल था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुमको छोड़कर यहाँ चला आया था, लेकिन अब तुम्हारा दिल भी देख लिया और समझ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है और तुम मुझे बेहद चाहती हो। बेगम प्यासी नजरों से उसे तकती रही, होठों को मामूली सी हरकत दी, लेकिन जबान से कोई बात ना निकली। आखिर शौहर ने आगे बढ़कर उसके शाने पकड़े और कहा कि उठो बेगम, मेरे साथ मेरे कुनबेवा के पास चलो और तुम्हारा हाल सुनाऊंगा। मुमकिन है कि उन्हें तरस आ जाएगा और मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे देंगे। उस हाफिज कुरान लड़की के खुश्क होठों पर मुस्कुराहट की एक लहर दौड़ गई। उसकी बेगम ने एक बार फिर अपनी जान के बारे में नहीं सोचा। मेरे शौहर के कुनबे वाले कहीं मुझे दस ना ले, क्योंकि वह जानती थी कि उसका शौहर उसके साथ है और वह शौहर का हाथ पकड़कर उसके साथ रवाना हुई। रास्ते में शौहर ने अपनी सारी कहानी बयान की और उसे बताया कि एक बरकत नजूमी है, किस तरह उसने उस रईस आदमी को बेवकूफ बनाया और नकली बारात जंगल में डेरा डाला तो वह सांप से अली बनकर पालकी में बैठ गया था, और जब मेरी नागिन महल में गई तो खादिम ने उसे हलाक कर डाला, उसे जान से मार डाला। उस वक्त मेरे रोने का सबब यही था और उसके शौहर ने कहा कि महल में जो ग्वालन और मालिन आई थी उसके कुनबे की नागिन थी। तुमको उनसे बचाने की गरज से इन चीजों को खरीदने से मना किया गया था। और यह तमाम बातें सुनकर उसकी जुबान से वह हैरान हो गई, लेकिन वह खामोश रही। वह नाग अपनी बीवी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सबको मुखातिब करते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूं, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूं, तब भी यह मुझे पहले की तरह चाहती है और मेरी तलाश में यहां तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ चला जाऊं। उसके शौहर ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए तन्हा रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया हूं तो मुझे मालूम हुआ यह तो इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर दरख्त के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी हाफिज कुरान लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो, और मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का यह नहीं होगा। सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, जाकर अपनी बेगम को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करो। जब वह दोनों मियाँ बीवी पुराने महल में दाखिल हुए तो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गए, उनको जाकर सारा वाकया बताया। फिर अल्लाह वाले ने उन दोनों में मियाँ बीवी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई उस रईस आदमी को बताओ। फिर जब दोनों मियाँ बीवी अपने महल पहुंचे तो सब खुश हो गए, और वह रईस आदमी अली और बेगम की जुदाई से बेहद गमगीन था। उनके ख्याल से वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करता था, लेकिन उस वक्त उसके जिस्म में नया खून दौड़ने लगा। उसने बिस्तर से उठकर उन दोनों को गले से लगा लिया। जब जरा उस आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहां गायब थे, उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कहकर सुनाई। वह रईस आदमी हैरान रह गया और सोचने लगा नजूमी उसकी बहन और भांजी कितना अरसा से उसे बेवकूफ बना रहे थे और दिन रात उसको ठग रहे थे। रईस आदमी का जिस्म गुस्से से कांपने लगा, और उस वक्त उस नजूमी और उसकी बहन को बुलवाकर हुक्म दिया गया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और यह मक्कार और चालबाज जब मुल्क के इतने बड़े आदमी को फरेब दे सकते हैं तो हर किसी को लूटने में यह कसर नहीं छोड़ेंगे। वह दोनों गिड़गिड़ा कर उस आदमी से माफी मांगने लगे, मगर उस आदमी ने उन दोनों की एक न सुनी, बल्कि अपने नौकरों से कहा कि इन दोनों को फौरन मेरी नजरों से ओझल कर दो।
उस वक्त नौकर उन दोनों को खींच कर वहां से ले गए और दूसरे दिन उन दोनों मक्कार को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर उस रईस आदमी ने अपनी बेगम शहनाज को उम्र कैद की सजा सुना दी थी, क्योंकि उसने बीवी होते हुए भी उसको सच नहीं बताया था, बल्कि अपनी माँ और मामू का हर कदम में उनका साथ दिया। और सबको सजा देने के बाद वह रईस आदमी बहुत परेशान और गमगीन रहने लगा। नाग, जो कि अली था, समझा कि शायद इसकी वजह से उनकी यह हालत बनी है, इसलिए वह रर आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है, लिहाजा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जाऊंगा। रईस आदमी पहले तो उसकी शक्ल देखता रहा, फिर कहने लगा कि तुम इंसान हो या नाग, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है और अब भी तुम इसी निगाह से देख रहा हूं। तुमने भी मेरे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मैं यह समझदार कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए मुझसे तुम्हारी जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। वह नाग अली सर झुकाए बैठा हुआ था। रईस आदमी की बातों का बहुत गहरा असर लिया था उस नाग ने, और अपने दिल में कहने लगा कि मैं इस आदमी की दिलो जान से इज्जत करता हूं। फिर वह नाग उस रईस आदमी से कहने लगा कि अब्बा जान, आपकी कोई औलाद नहीं, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, शायद अल्लाह ने इसीलिए मुझे आपका बेटा बनाया है। इस महल के अलावा बाकी सब लोग तो यही जानते हैं कि मैं तो आपका बेटा ही हूं। यह सुनकर वह रईस आदमी अपनी आंखों में आंसू भरे इस सांप से कहने लगा कि हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे ही हो और मेरे मरने के बाद भी मेरी जायदाद और मेरी मलकीहाट को तुम ही संभालोगे। यह सुनकर वह सांप भी रोने लगा और उठकर उसे आदमी के हाथ चूम और कहा कि अब्बा जान, आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे बाप हैं। इसके बाद वह लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो देखा दोस्तों, अपने के मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। चाहे इंसान हो या जानवर, अगर मोहब्बत से उससे बात की जाए तो वह भी उसका जवाब मोहब्बत से ही देता है। उम्मीद करता हूं कि आज का वाक्य आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल मूसा वॉइस को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। शुक्रिया।